आज के वचन में हम बात करेंगे ज्योति के बारे में, उजियाले के बारे में। कभी 2 दिन पहले जो थी, सब लोगों ने हमारे आसपास पड़ोस में दिवाली मनाई और घरों में बहुत रोशनी की। सब जगह रोशनी थी और ज्योति थी और बहुत सुंदर लगता है जब देखते हैं कि घरों के आगे हमारे रोशनी है और चमक धमक दिखाई देती है सब जगह, बाजारों में, घरों में, सब जगह। लेकिन शायद ये 1-2 दिन की रोशनी होती है या थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद फिर अंधकार हो जाता है। लेकिन आज हम उस ज्योति की बात करेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए है। अगर हम बाइबल में देखें तो सबसे पहले जब बाइबल शुरू ही होती है उत्पत्ति में, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। यहाँ पहले 3 वचन मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर लिखा, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, ये अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने बनाई इस पृथ्वी पर, किसी भी चीज को बनाने से पहले, वो था उजियाला या ज्योति या प्रकाश या लाइट। क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी, अगर रोशनी नहीं होगी, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता। चाहे हमारे सामने कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हो, लेकिन अगर वो अंधेरे में है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके लिए चाहिए रोशनी। और यहाँ पर हम 2 चीजों को देखते हैं। वो देखते हैं कि सारे पृथ्वी पर जल था और जल के ऊपर अंधियारा था। तो परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि पहले जल को मैं सूखी जमीन से अलग करूं, नहीं, क्योंकि उजियाला होगा तभी तो दिखाई देगा कि पानी कहाँ है। अब अगर अब बारिश होती है और पानी भरा रहता है सड़कों पर, तो अगर अंधेरे में आप चलेंगे तो शायद आपको दिखाई भी नहीं देगा कि पानी कहाँ है और सूखा कहाँ है। लेकिन जब उजियाला होता है, जब ज्योति होती है, तो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम 2 चीजें देखते हैं कि अंधकार जो है वो बाइबल में और सब जगह जो है वो पाप को दर्शाता है और मृत्यु को दर्शाता है। क्योंकि अगर अंधकार में हम चलेंगे, अंधेरे में हम रहेंगे, तो सचमुच जो है वो दर्शाता है कि हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जो प्रकाश है वो दिखाता है जिंदगी, वो दिखाता है जीवन, वो दिखाता है पवित्रता, वो दिखाता है शुद्धता। क्योंकि हम शुद्ध होते हैं और तब हम देखते हैं कि प्रकाश जो है वो हमारे मन के अंदर है। और राजा दाऊद ने बार बार अपने भजनों में प्रकाश का जिक्र किया है और उसने कहा है कि हे प्रभु, तू ही मेरा प्रकाश है, तू ही मेरी ज्योति है और तू ही मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूंगा? क्योंकि जब हम प्रकाश में होते हैं तो हमें किससे डरने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि ज्यादातर अपराध जो होते हैं वो अंधकार में होते हैं। अंधेरे में चोर चोरी करते हैं, अंधेरे में लोग डाका डालते हैं, अंधेरे में लोग किसी का खून करते हैं या किसी की पिटाई करते हैं ताकि चेहरा न दिखाई दे। और अगर दिन में भी ऐसा करते हैं तो वो अपना मुंह ढक लेते हैं ताकि उनका चेहरा न दिखाई दे, क्योंकि प्रकाश उनके मुंह पर पड़ेगा तो एकदम चेहरा दिखाई दे जाएगा और उनका जो अपराध है वो दिखाई दे जाएगा। और बाइबल में एक और जगह लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 के 105 में। जब मैं छोटा था तो इसको बहुत याद करता था संडे स्कूल में। और वहां पर लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। तो दीपक और प्रकाश जो है, यहाँ पर 2 चीजें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और ये हमें बताती है कि हमें किस ओर जाना है। तो परमेश्वर जो है अपने आप को वो प्रकाश में ढांपे रखता है। और कई जगह हमने देखा है कि परमेश्वर को एक आग की तरह भी दिखाया गया है, एक जलती हुई लपट की तरह दिखाया गया है। जब मूसा जो था बयाबान में था और जब वो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। झाड़ी जल तो रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी, उसमें
प्रकाश था, उसमें लपटें थी, उसमें आग थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। तो उसमें परमेश्वर था। जब वो नजदीक गया देखने के लिए तो उसने कहा रुक जा, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने अपने आप को एक आग के तरीके से वो जाहिर किया। और कई जगह जो है हम देखते हैं, अगर हम बाइबल के आखिरी हिस्से में भी जाएं तो वहां भी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 23 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा हमें प्रकाश देती है। परमेश्वर की महिमा हमें प्रकाश देती है और उस महिमा में हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, यही आश्वासन हमारे पास है। और यूहन्ना ने जब अपने खत लिखे तो पहला यूहन्ना उसका 1:5 में भी उसने कहा है, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश और उद्धार एक साथ है। जब हम प्रकाश में होते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जब हम रोशनी में होते हैं तो हमारा प्रकाश जो है वो चमकता है। इस समय मैंने जो है अपने घर में ये लाइट लगा रखी है ताकि मेरी तस्वीर आप अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि यहाँ पर अभी अंधेरा है। क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो जब ये प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ता है तो यही प्रकाश जो है मेरे चेहरे से आप तक पहुंच रहा है, तो कैमरे के द्वारा और आपके मोबाइल फोन पर, आपके लैपटॉप पर मेरी जो शक्ल है वो अब अच्छी तरह से दिखाई दे रही। लेकिन अगर मैं इस प्रकाश को बंद कर दूं, ये मैंने प्रकाश बंद कर दिया, तो मेरी शक्ल जो है वो बिल्कुल अब धुंधली सी हो गई, दिखाई नहीं दे रही। अब मैं प्रकाश को फिर ऑन करता हूं तो यहाँ पर जो है वो चेहरा जो है एकदम चमक के आता है। तो जब हम परमेश्वर की ज्योति में होते हैं तो हम छुप ही नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर की ज्योति में इस तरह होते हैं कि हम दूसरों को भी परमेश्वर की ज्योति दिखाते हैं। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना 8 और उसके 12 में, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह का बहुत बड़ा क्लेम है ये। एक तरह से उसने कहा है कि मैं जगत की ज्योति, क्योंकि वो ही जो है वो जगत की ज्योति है। और जब वो कहता है कि मैं ज्योति हूं तो जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चल सकता, वो ज्योति में चलता है। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है और ये क्लेम जो है किसी और ने नहीं किया, ये दावा किसी और ने नहीं किया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया कि मैं जगत की ज्योति हूं। बहुत से लोग आए और बहुत से लोग जो है लोग मानते भी हैं, उनको भगवान मानते हैं या देवता मानते हैं, लेकिन किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं जगत की ज्योति। अब ज्योतियां भी कई तरह की होती हैं। जैसे हम अगर लाइट जलाते हैं तो जब तक हमारे पास बिजली है तो लाइट आती रहेगी, बिजली खत्म तो लाइट भी खत्म। लेकिन एक ज्योति है सूरज की, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो हमेशा चमकता रहता है। अब पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो जब हमारा जो देश है वो सूरज की दूसरी तरफ चला जाता है तो हम अंधकार में हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे पास आशा होती है कि सुबह होगी और फिर हम रोशनी में होंगे। और सूरज की रोशनी जो कभी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। उसमें ये नहीं कि बिजली चली गई तो रोशनी खत्म हो गई, या बैटरी खत्म हो गई तो रोशनी खत्म हो गई, या हमारे दिए में तेल नहीं है तो रोशनी खत्म हो गई, क्योंकि उसकी रोशनी जो है हमेशा हमेशा की है। सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा ज्योति में अपने आप को दिखाया है। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग जो थे वो मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, तो वहां पर भी रात में परमेश्वर ने उनके लिए ज्योति प्रदान की, दिन में उनके लिए बादल का टुकड़ा दिया ताकि वो धूप में जो है वो गर्मी में, क्योंकि मैं गया हूँ इजराइल और मिस्र, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही गर्मी पड़ती और
ऐसी गर्मी में चल के जा रहे थे, मिस्र से इजराइल को जा रहे थे वो वादा किए हुए देश में, प्रॉमिस लैंड में। तो वहां पर हम देखते हैं कि दिन में वो बादल की उनको छांव देता था, और रात को जो थे वो पिलर ऑफ फायर, वो आग के सतून, आग के खंबे की तरह वो उनके साथ चलता था, ताकि वो रोशनी में चल सके, अंधेरे में वो ठोकर ना खाएं और किसी जानवर से उनको कोई हमला ना हो जाए। वहां पर हम चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की दैव्य शक्ति को बताता है कि परमेश्वर जो है वो महान है और वो शक्ति का है। लाइट जो है हमें डायरेक्शन भी देती है। अगर हमारे पास प्रकाश ना हो तो हम अपना मार्ग खो सकते हैं। अब आप देखते हैं कि गाड़ियां जो चलती हैं दिन में चलती हैं बिना हेडलाइट के, लेकिन जब आप रात में गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या कार है, तो वहां पर आप हेडलाइट जलाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लाइट नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा कि सड़क कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। और इसलिए जो है जब पुराने जमाने में लाइट हाउस बने करते थे, जब समुद्री जहाज जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो लाइट हाउस जो था वो उनको डायरेक्शन देता था, वो बताता था कि किस तरह से उनको वहां जाना है जहां पर उनकी मंजिल है। और वो लाइट हाउस थे वहां पे। और लाइट हाउस जब दिखाई देता था किसी शिप के कैप्टन को, तो वो पता लग जाता था कि हाँ, अब मैं किनारे पर पहुंच रहा हूँ, अब मैं जो है बंदरगाह पर पहुंचने वाला हूँ। तो लाइट जो है हमेशा हमें जो है डायरेक्शन देती है, और लाइट जो है हमें प्रोटेक्शन भी देती है, हमें सुरक्षा देती है। अगर हमारे पास प्रकाश ना हो तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा कि अपराध ज्यादातर जो है अंधकार में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, लेकिन जब हम प्रकाश में होते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब बन इस्राइल जो थे वो मिस्र से और इजराइल को जा रहे थे, तो उनको प्रकाश की जरूरत थी ताकि उनको डायरेक्शन मिल सके, लेकिन साथ ही प्रकाश की इसलिए भी जरूरत थी ताकि वो सुरक्षित रह सके। और परमेश्वर ने वादा किया है कि वो जो है हमारे अंदर जो है वो ज्योति पैदा करेगा। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी कॉन्ट्रास्ट है एक तरह से, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना 8 में तो यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन अगर हम मत्ती में जाएं, जब उसका हम पहाड़ी उपदेश सुनते हैं, तो मत्ती 5:14 में वहां लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि हम जगत की ज्योति, जो हमें देखता है वो ज्योति को देखता है। अब चांद में आप देखते हैं, चांद में कोई अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन जब वो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद जो है वो चमकता है, और वो जो है रिफ्लेक्ट करता है उसकी रोशनी को हम तक पहुंचाता है। तो रात में जब सूरज नहीं होता और चांद होता है, तो चांद की रोशनी भी हमें पहुंचती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी की तरह हम जो है हमारी जिंदगी में हम प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जब हम पर चमकती है तो हम जो है दूसरों को ज्योति दिखाते हैं। जैसे कई बार शुरू में हम खेल खेला करते थे कि एक शीशा ले लिया और सूरज की ओर शीशा करके और लोगों की आंखों पर चमकाते थे शीशा। शीशे में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन सूरज की रोशनी जब शीशे पे पड़ के और उस मिरर पे पड़ के दूसरों को पहुंचती, तो एकदम ऐसा लगता था सूरज हमारे ऊपर ही चमक रहा है। तो इस तरह बाइबल में इस तरह लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो पहाड़ पर नगर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश करें कि आपकी मसीहत छिपा कर रखें या आप सीक्रेट बिलीवर बने, लेकिन किसी तरह से आपकी जिंदगी में वो बात आ ही जाती है, और वो लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल फर्क हो, तुम में कुछ ऐसी बात है जो कुछ फर्क है। और आगे लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सिर्फ आप पर ही नहीं, लेकिन सब लोगों पर प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारी बड़ाई ना करें, लेकिन पिता की जो स्वर्ग में है वो कहें कि सचमुच तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा जीवन जो है बिल्कुल बदल गया है, एकदम चमक रहे हो तुम, एकदम परमेश्वर की ज्योति जो है तुम्हारे अंदर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ज्योति हम पर तभी आ सकती है जब हम विश्वास करते हैं, और ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो,
और जो पहाड़ पर बसा हुआ नगर है वो छिप नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हम जब आसपास की ज्योतियों को देखते हैं, आसपास की रोशनी को देखते हैं, और दिवाली पर लोगों ने अपने घरों में रोशनियां लगाई थी और ये चमकाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारा घर जो है प्रकाशमान है, हमारा जीवन जो है वो प्रकाशमान होना चाहिए। और तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है तो दूसरे लोग उस ज्योति को देखेंगे, और परमेश्वर यही चाहता है कि आप अंधकार में ना चलें लेकिन ज्योति में चलें। तो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप प्रकाशमान है, आप ज्योति है, आपने सबसे पहले इस दुनिया में ज्योति को बनाया और हमें भी आपने ज्योति बना के रखा ताकि इस अंधेरे संसार में हम आपकी ज्योति को चमका सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो लोग हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह को देख सकें, हमारे अंदर वो प्रभु यीशु मसीह को देख सकें कि सचमुच हमारे अंदर जो है वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ज्योति है, और इस ज्योति से हम दूसरों की जिंदगियों को भी प्रकाशमान कर सकें। क्योंकि जब एक भी दिया किसी अंधेरे में जलता है तो अंधेरा वहां से छट जाता है। इस तरह जब हम अपनी जिंदगी के द्वारा दूसरों के साथ चलते हैं, दूसरों से संपर्क रखते हैं, तो दूसरों की जिंदगियों में भी प्रकाश आ जाता है। तो ये प्रकाश आज हमारी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।